तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं मोड। और इसका जो सामान्य अर्थ है वो क्या है? अर्थ क्या है इसका? एकदम सिंपल मीनिंग है। सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो श्रेणी में सर्वाधिक आवृत्ति, श्रेणी में क्या है? सर्वाधिक आवृत्ति वाला पद ही बहुलक है। श्रेणी में सर्वाधिक आवृत्ति वाला पद ही क्या होगा? बहुलक होगा। इधर ध्यान दो, ठीक है। अब श्रेणियां तीन प्रकार की होती है, मैंने बता दिया, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी। अगर जो सिंपल हो, मान लो दिया हुआ कुछ भी श्रेणी दे रखी है कि ये एक श्रेणी लिखा हुआ है जिसमें कुछ अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होगा? क्या होगा बहुलक? बहुलक की परिभाषा क्या थी? श्रेणी में जो अंक सर्वाधिक बार रिपीट हो रहा है वो क्या है? बहुलक। यहाँ देखो सर्वाधिक बार रिपीट कौन हो रहा है? 3। सर्वाधिक बार कौन हो रहा है? 3। तो बहुलक क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? 3। समझ गई बात? अगर एक और उदाहरण लेते हैं, इस तरीके से लिखा रहे 2 3 बार है, 3 भी 3 बार है, तो बताइए बहुलक क्या होगा? 2 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 2 बार है, 6 एक बार है, 7 एक बार है। तो हम परिभाषा के हिसाब से ये कह रहे हैं कि बहुलक का मतलब होता है जो पद सबसे अधिक बार रिपीट होता है। लेकिन इसमें तो 2 अंक ऐसे हैं जो समान फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं, ये भी 3 बार रिपीट हो रहा है और ये भी 3 बार हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो बहुलक क्या होगा? जब ऐसी श्रेणी हो जिसमें इस तरीके से समान पुनरावृत्ति वाले 2 अंक आ रहे हैं तो दोनों ही मोड होंगे। तो दोनों ही क्या होंगे? मोड होंगे। यानी एक श्रेणी में 2 बहुलक भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 व 3 बहुलक है। बात समझ में आ रही है क्या? सिर्फ कितना ही चाहिए देखिए बहुलक कि सिर्फ आपको श्रेणी देख रही है, उसमें ये देख रहा है कि कौन सा सर्वाधिक बार रिपीट हो रहा है, बस वही आंसर है। अगर मान लो ऐसी श्रेणी दे दी जिसमें 2 अंक समान आवृत्ति से आ रहे हैं, जैसे इसमें 2 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है, तो उस श्रेणी के 2 बहुलक हो सकते हैं। हो सकते क्या होंगे? 2 आंसर होंगे, 2 व 3 दोनों ही बहुलक है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर एक उदाहरण बोल लेते हैं, 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, सॉरी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, 6 भी 2 बार आ रहा है और 7 भी 2 बार आ रहा है। अब बताइए बहुलक क्या होगा? सभी बहुलक होंगे? नहीं, सभी बहुलक होंगे ये तो कोई अपने आप में प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमको माध्य निकालना है ना कि एक बीच की चीज कौन सी है, पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाली चीज कौन सी है, यही मतलब होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो यहां आंसर क्या होगा? कोई बहुलक नहीं, कोई भी बहुलक नहीं। बात समझिए, ऐसी श्रेणी है जिसके अंदर में सारे पद समान आवृत्ति से आ रहे हैं, सारे ही समान मात्रा में ही रिपीटेशन दिखा रहे हैं, तो कोई भी बहुलक नहीं होगा। ठीक है, वैसा ही एक और उदाहरण, जैसे मान लो ये है, इसमें बहुलक क्या होगा? क्या कोई पद जो है वो रिपीटेशन दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा, सारे एक एक बार ही आ रहे हैं, 1 भी 1 बार आया, 2 भी 1 बार आया, 3 भी 1 बार आया, 4 भी 1 बार आया, तब भी कोई बहुलक नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कोई बहुलक नहीं। अच्छा, ऑप्शन में ऐसा आ सकता है, ऊपर ये श्रेणी दे दे, नीचे दे दे आपको ऑप्शन में कि इसका 3 बहुलक है, 4 है या 5 है, एक में ये ऑप्शन आ जाए कोई बहुलक नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? कोई बहुलक। यानी फिर से समझ लीजिए, बहुलक एकदम सिंपल है, श्रेणी में जो पद सर्वाधिक बार रिपीट हो रहा है, जिसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक बार आ रही है, वही बहुलक है। एक ही श्रेणी में 2 या 3 भी बहुलक हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सभी पद समान मात्रा में पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जैसे 2 2 की पुनरावृत्ति या 3 3 की पुनरावृत्ति, तो उस स्थिति में भी कोई बहुलक नहीं होगा। और अगर कोई पद पुनरावृत्ति दिखाई नहीं रहा है, तब भी कोई बहुलक नहीं है। सिंपल चीजें समझ आ गई या नहीं आई? आ गई ना? अब ये तो होगी व्यक्तिगत श्रेणी की बात। खंडित श्रेणी में बहुलक निकालना तो और ज्यादा आसान है। अगर मान लो ये दे रखा है, एक्स वैल्यूज दे रखी है और साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हम कुछ भी रैंडमली ले रहे हैं, जैसे इसमें बहुलक क्या होगा? इसमें क्या होगा बहुलक? अरे फ्रीक्वेंसी को देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? किसकी? 4 की। तो बहुलक क्या होगा? 4। बहुलक क्या होगा इसका?
कितना इजी है। उसमें तो हम गिन भी रहे थे, इसमें तो केवल देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है, 4 आया हुआ है। तो आंसर क्या हो गया, 4। इजी है कि नहीं? जो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है वही तो बहुलक होगा। हमने परिभाषा में यही तो देखा है कि जिस वैल्यू की सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति है वही बहुलक। तो उसमें एक लीजिए, अगर मान लो श्रेणी वर्गाकार हो, तो सॉरी वर्गीकृत हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस प्रकार दिया हुआ है। क्लास दे रखी है, साथ में अगर फ्रीक्वेंसी है, साथ में क्या है फ्रीक्वेंसी f दे रखा है। ये एक सिंपल उदाहरण ले रहे हैं और इसके जरिए हम समझेंगे कि वर्गीकृत श्रेणी का फॉर्मूला कैसे निकलता है। अगर मान लो ये इस प्रकार से है, अब क्या करना होता है, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये क्लास सेलेक्ट करनी है, यानी दिए गए वर्ग श्रेणी के अंदर में एक वर्ग श्रेणी मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना हम कौन सी क्लास सेलेक्ट करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, क्योंकि मॉडल सॉरी मोड इसके अंदर में निकलेगा जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसी में निकलेगा। तो हम इस पूरी क्लास को क्या कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। अब क्या करना है, अब लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, बहुलक का z बराबर n प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू में h। ये है सिंपल सा फॉर्मूला। l मतलब क्या, लोअर लिमिट। ये तो हो गया हमारा f1 क्या होगा, ये वाला चाहिए। ये जो इस सेलेक्ट की हुई क्लास की फ्रीक्वेंसी है ये हमारा हो जाएगा f1 और इससे पहले वाला f0 और बाद वाला f2। 0 1 से नीचे होता है तो नीचे की तरफ यानी एक कदम पीछे जाना है, और 2 बाद में होता है तो एक कदम आगे, एक स्टेप आगे की फ्रीक्वेंसी लेनी है, इसको फॉर्मूले में रख देना है। h क्या हमारे पास, h मतलब क्या होता है, इनके दोनों में h मतलब होगा अंतराल, इंटरवल, और इंटरवल हमारे पास कितना आ रहा है 10 का। अब इसको रख दो, l हो गया 20 प्लस में आप बोलते जाना है ना, f1 कितना है 6 माइनस 4 बटे 2 इंटू 6 माइनस 4 माइनस 4 इंटू ये तो हो गया इंटू 10 और मेरे अकॉर्डिंग सारी वैल्यू आ गई इंटू में 10। अब क्या करना है, ये कितना हो रहा है 6 में 4 लिख दो 2 बटे 12 छोटा कर लो 12 माइनस ये 8 हो गया माइनस है ना, तो बचेगा क्या 12 माइनस 20 प्लस 2 बटे 4 गुणा के 10 ये कितना हो गया 20 बटे 4 5 बटे आंसर क्या आएगा 20 प्लस 5 बराबर 25 आंसर। अब देखो आप 25 किसका है, 20 से 30 के बीच में आ रहा है, तो आंसर आया आपका बहुलक जो है किस क्लास में आ रहा है 20 से लेकर 30 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब सही है। ठीक है, तो बहुलक निकालना बहुत इजी है कि नहीं, कर लोगे? अब कुछ क्वेश्चन करें।